नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में कुछ घिनौने वाक्य बोले जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने इतनी घिनौनी बात की कि जिसको लेके उन पर शर्म आती है। आतंकवाद से आपको जोड़ा है स्मृति ईरानी ने कल कहा है कि उनका नाता आतंकवाद से है। प्रियंका मेरा नाता है आतंकवाद से। मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा और मेरी दादी को भी। मेरा नाता है आतंकवाद से। मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए। बंद करिए सब कहना। जो महिला न होती तो उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते वो शायद निकृष्ट से निकृष्टतम शब्द भी कम पड़ते। आप समझ सकते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने प्रियंका गांधी और उनके परिवार को आतंकवाद का समर्थक बता दिया। प्रियंका गांधी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हां, आतंकवाद से हमारा नाता है। हमारी दादी उसमें गई, हमारे पिता उसमें गए और तमाम सारे देशवासी जो हमारे थे उस आतंकवाद में गए। हमने खोया है आतंकवाद में अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी, अपने देश के तमाम लोगों को भी। हां, हमारा नाता है, क्योंकि स्मृति ईरानी का तो कोई नाता नहीं। वो सुनहरे पर्दे पर छमक छल्लो करती थी, वही है और वही किरदार वो राजनीति में निभाती। जब कांग्रेस का शासन होता था तो वही सिलेंडर और जाने क्या क्या लेकर के बैठ जाती थी। अब अपने शासन में वो नहीं बता पाती है कि 350 रुपए का वो सिलेंडर महंगा था या 900 रुपए का महंगा है। वो नहीं बता पाती है कि जो दाल चावल गेहूं या दूसरी और चीजें, चीनी, सारी चीजें उस समय महंगी थी या आज महंगी है। तेल तब महंगा था कि आज महंगा है। सब्जी तब महंगी थी कि आज महंगी है। हर चीज महंगी है। और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी आधी हो गई है। मतलब आमदनी घटी है और ये बढ़ा है। तब क्या होता था? यदि महंगाई बढ़ती थी तो आमदनी भी बढ़ती थी। आज वो आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। इतनी घिनौनी बात करते हुए उन्हें लज्जा नहीं है? देश के एक मंत्री के पद पर बैठे हुए, आपकी एक जिम्मेदारी है, आपके हर शब्द की जिम्मेदारी है। और आप मुख्य विपक्षी दल के, उस दल के जिस दल का इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है, बलिदान से भरा हुआ है, देश की आजादी से लेकर देश को बनाने तक का है। यदि उन्होंने देश को आजाद करके ये बना करके इस तरह न खड़ा किया होता तो आज आप मंत्री भी नहीं होती। आज आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं होते। आपके योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री भी नहीं होते। किसी अंग्रेज अफसर के पांव में, तलवे में तेल मल रहे होते और आप कोई और सेवा कर रही होती। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे शब्द बोलते हुए उन्हें लज्जा नहीं है। शर्म करिए। आपकी तरह से प्रियंका गांधी बेझिल्लत नहीं है, क्योंकि वो एक खानदानी है, एक परिवार से। उनके खानदान का एक गौरव है, गर्व। इसलिए उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। उनके लोगों ने कुछ नहीं कहा। नहीं तो आपके पार्टी के भक्तगण कुत्तों की तरह से के करने लगते हैं। तो वो स्थिति है। तो आप अपने शब्दों की मर्यादा पहचानना सीखिए, क्योंकि आप मर्यादाहीन औरत। इसके बाद में दो और कथन है। एक अमिताभ बच्चन की पत्नी जो राज्यसभा सदस्य भी है, जया बच्चन ने योगी से कहा और सही में आईना दिखाया। उन्होंने कहा, आप भगवा पहन के और जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और सत्ता का सुख लेते हैं, ये किसी साधु संत की नहीं है, ये योगी की नहीं। आप जाइए अपनी कुटिया में बैठिए और वहीं समाधि लीजिए। आपको इस तरह से करके जो आप कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। तो सही बात कही उन्होंने। वहीं
डिंपल ने भी इसको लेके सवाल उठाया और ये सवाल ऐसे नहीं उठे चूंकि योगी आदित्यनाथ तमाम सभाओं में तमाम तरह के शब्द बोलते आए हैं और नफरत वाले शब्द बोलते हैं, और जब नफरत वाले शब्द बोलते हैं तो उनका जवाब देना पड़ता है, और वही दिया है। जया बच्चन ने बिल्कुल सही कहा, एक क्या साधु संत योगी का काम नफरत बोलना है, उसका काम जोड़ना है, समाज को बनाना है, दिशा देना है, एक बेहतर समाज की तरफ करना है, ना कि एक निकृष्ट और नफरती समाज बनाना है, देश बनाना है, प्रदेश बनाना है। आप तो नफरत का काम कर रहे हैं। आप कर क्या है? आपका योगदान क्या है? आपने बर्बाद किया है, बनाया नहीं। आपने घरों को तोड़ा है, आपने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। तो सही कहा है जया बच्चन ने कि आप वही करिए। और वही अखिलेश यादव की पत्नी जो पूर्व सांसद है डिंपल यादव, उन्होंने भी बात कही, उन्होंने भी आपको आईना दिखाया। आप कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, आपके पास कुछ रह नहीं गया है गिनाने के लिए। आप इस फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, मानसिक रूप से विकलांगता का शिकार हो गए कि आप और आपकी पार्टी और उसके तमाम नेता इस तरह की बातें करने लगे। स्मृति ईरानी से लेके जो आपके गृह मंत्री है भारत के अमित शाह, क्या कहते हैं इंटर के, अरे उन्हें पता ही नहीं है इंटर के बाद 10वां होता है, 10वें 12वां होता है, 12वें के बाद में क्या होता है, 12वां ही इंटर होता है। जिसको यह ज्ञान नहीं है, जिसको यह नहीं पता है, जो जाटों को कह देता है हम मुगलों से लड़े थे, मुगलों का और जाटों से, और वहां से पता नहीं कहां से क्या कनेक्शन जोड़ते हैं, गुजरात से जोड़ देते हैं। शर्म आती है, एक भी चीज का ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जाते हैं तो संत कबीर नगर में कहते हैं ये वही जगह है जहां पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोरखनाथ जी और क्या कहते हैं सारे लोग जो है बैठ के वहां पर एक साथ चर्चा किया करते थे, कबीरदास जी। अब सबके कालखंड का अंतर है, सैकड़ों सालों का अंतर है, और आप उनको एक साथ बैठा के सत्संग करा रहे हैं। अजीब स्थिति है। इतने जाहिलों गवारों की और इतनी मूर्खतापूर्ण सरकार होगी, ऐसे लोग सत्ता में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से देश बर्बादी की तरफ जाएगा। प्रदेश का भला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बना नहीं सकते बल्कि बिगाड़ना जानते हैं, और वही कर रहे हैं और वही हो रहा है। अब फैसला तो जनता को करना है कि उसे बिगाड़ने वाले चाहिए या बनाने वाले चाहिए, ये जुमने वाले चाहिए या नफरती लोग चाहिए, उसे आतंकवादी लोग चाहिए, आतंकवादियों के साथ रहने वाले समर्थक चाहिए, या आतंकवाद से लड़ते हुए शहीदों के परिवारों के साथ जुड़ना है। फैसला उन्हें करना है, और फैसला कीजिए। धन्यवाद।